तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ज्ञान ऑन पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शटडाउन के बारे में जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ब्राज़ील के टॉप कोर्ट ने एलॉन मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको बैन कर दिया है। जी हाँ, एलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म जिसे उन्होंने 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था, जो दुनिया भर में मशहूर है, उस पर ब्राज़ील में पाबंदी लग गई है, उसे बैन कर दिया है। जैसे कुछ साल पहले इंडिया में टिकटॉक, पबजी, इन सब पर बैन लगा था, बिल्कुल वैसा। तो चलिए जानते हैं कि किस वजह से ये सब हुआ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो इसे जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हुआ ये कि ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने एक्स को बैन करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि एलॉन मस्क ने ब्राजील के लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने से मना कर दिया। अब होता ये है कि इन लोगों को अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ता है, जो इन कंपनीज के और इन लोगों के पर्सपेक्टिव को अलग अलग देशों की गवर्नमेंट को और उनके कोर्ट्स को समझाए। लेकिन एलॉन सर ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से ब्राजील ने उनके प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। अब इस ऑर्डर के पीछे ना एक बड़ी वजह है। जस्टिस मोरेस का कहना है कि जो फेक न्यूज है और हेट स्पीच है, वो ब्राजील की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही है। और एलॉन मस्क का एक्स प्लेटफॉर्म इसी प्रॉब्लम का हिस्सा है। मतलब उनका कहना है कि एलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म से उनके देश में हेट स्पीच और फेक न्यूज के नंबर बढ़ रहे हैं। अब ये सब शुरू तब हुआ था जब एलॉन मस्क ने ब्राजील में उनके एक्स के ऑफिस को बंद कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स का प्रोटेस्ट भी किया। कोर्ट ने एलॉन मस्क को कुछ अकाउंट्स दिए थे जो कि उनके प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे, और ब्राजील की गवर्नमेंट ने एलॉन मस्क को कहा था कि इन अकाउंट्स को हटाओ, क्योंकि इन अकाउंट्स ने कुछ गलत चीजें की थी गवर्नमेंट के मुताबिक। तो गवर्नमेंट ने एलॉन मस्क से कहा कि इन अकाउंट्स को हटाओ, और ब्राजील के मुताबिक ये अकाउंट्स बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। और एलॉन मस्क ठहरे एलॉन मस्क ने कोर्ट के इन ऑर्डर्स को ही चैलेंज कर दिया और कहा कि वो फ्री स्पीच के लिए स्टैंड करेंगे, चाहे उसके लिए उनके बिजनेस को ही नुकसान क्यों ना झेलना पड़े। मतलब फुल डेयरिंग। उसके बाद जस्टिस मोरेस ने अपनी रूलिंग में लिखा कि मतलब उन्होंने ये चीज़ लिखी और बताई लोगों को कि एक्स जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा का पूरा इम्प्यूनिटी और लॉलेस लैंड है। मतलब बिना लॉस के एक बड़ा एनवायरनमेंट ब्राजील के अंदर क्रिएट कर रहा है, जो कि ब्राजील के लिए नुकसानदायक है। स्पेशली 2024 के लोकल इलेक्शंस के दौरान उनका ये भी कहना है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और डिजिटल मिलिटेंट्स एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उनकी न्यूज़ को और उनके मैसेजेस को लोगों में फैलाने के लिए, जिनमें नाजी, रेसिस्ट, फेसिस्ट, हेटफुल और एंटी डेमोक्रेटिक स्पीचेस शामिल हैं। इस ऑर्डर में ये भी लिखा गया कि कोई भी जो वीपीएन यूज़ करके प्लेटफॉर्म एक्सेस करेगा, उन्हें भी दिन के 50,000 रियायसी मतलब $8,900 तक का फाइन लग सकता है। और इस ऑर्डर के बाद ब्राजील की टेलीकम्युनिकेशंस वॉचडॉग को 24 घंटे दिए गए इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद एप्पल और गूगल को अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उनके देश में एक्स प्लेटफॉर्म को रिमूव करने के लिए 5 दिन का वक्त दिया गया। और इसी तरह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 5 दिन का समय मिला। इस बैन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही ब्राजील के सेलिब्रिटीज, इंटरनेट पर्सनालिटीज और पॉलिटिशियंस, जिसमें प्रेसिडेंट लुइस भी शामिल हैं, वो सभी के सभी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट करना शुरू भी कर गए। ये सभी के सभी अपने बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रमोट करने लगे, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे कनेक्टेड रह सकें। यार मुझे भी सब्सक्राइब कर दो, मैं भी कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। मस्क ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर रिएक्ट करते हुए एक AI जनरेटेड इमेज पोस्ट की, जिसमें एक बाल्ड मैन ब्लैक रॉब्स में जेल में दिख रहा था, जो कि उन्होंने जस्टिस मोरो को टॉन्ट मारने के लिए बोला था। और मस्क ने उसके बाद उसमें लिखा भी, वन डे अलेक्जेंड्रे दिस पिक्चर ऑफ यू इन प्रिजन विल बी रियल। मतलब समझ जाओ, उन्होंने कहा कि आपकी ये जेल वाली पिक्चर एक दिन सच हो जाएगी। उसके बाद एलॉन मस्क ने इस बैन को सेंसरशिप और ओवररीच के रूप में देखा और ओपनली इस चीज को चैलेंज भी किया। लेकिन होने क्या वाला है, बैन तो हो गया। इतना बड़ा मार्केट तो चला गया ना एलॉन मस्क के हाथ से। ब्राजील के अंदर एक्स, इस ट्विटर प्लेटफॉर्म को 21 मिलियन लोग यूज करते थे। मतलब कितना बड़ा नंबर है, 2 करोड़ लोग इस चीज को यूज करते थे। और पूरी दुनिया में ब्राजील दूसरे नंबर पर था एक्स प्लेटफॉर्म को यूज करने में। उसके बाद भी एलॉन मस्क ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा। मतलब सोच लेना चाहिए था, क्योंकि दूसरे नंबर पर लोग इसको यूज करते हैं। कितना बड़ा यूजर बेस था उनका ब्राजील में, और इतना बड़ा मार्केट फिलहाल में तो बैन हो चुका है। ब्राजील सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में एक हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स कंट्री रही है। यहाँ के कोर्ट्स ने पास में भी एग्रेसिव एक्शंस लिए हैं प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल रखने के लिए। मतलब वो इस चीज़ का हर बार ध्यान रखते हैं कि प्लेटफॉर्म्स ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो देखते रहते हैं। 2022 में जेयर बोल्सोनारो
इन्होंने अपने कंट्री के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो कि इलेक्शंस में यूज़ होता है उस पर शक पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया था, जिससे उनके सपोर्टर्स काफ़ी रेज में आ गए थे और इस चीज़ की वजह से ब्राज़ील में दंगे भी हुए थे। इसी चीज़ के बाद ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने और उनके कोर्ट्स ने इन प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है एक्स के बैन होने के ऊपर, ये कोई पहली न्यूज़ नहीं है। एक्स प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले भी बैन हो चुका है, जिसमें चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। वैसे नॉर्थ कोरिया में तो इंटरनेट भी नहीं चलता है, तो इस प्लेटफॉर्म के बैन या ना बैन होने से क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन रिसेंटली 2022 में रशिया में भी इस एक्स प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, मतलब थोड़ा सा रोका गया था, जब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर शुरू की थी। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी प्लेटफॉर्म को बैन किया गया हो। लास्ट ईयर इन्होंने टेलीग्राम को शट डाउन किया था, क्योंकि टेलीग्राम ने नियो नाजी कंटेंट से लिंक्ड यूज़र डेटा अथॉरिटीज़ के साथ ही शेयर कर दिया था। मतलब देख रहे हो, उनके अथॉरिटीज़ के साथ ही ऐसा डेटा शेयर कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये बैन ऐसा ही चलता रहा और हटाया नहीं गया तो ये एक्स प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इतने बड़े एक्टिव यूजर्स हैं उनके पास। यूएस और जापान के बाद ब्राज़ील ही उनका एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट है, और अगर वो भी उनके हाथ से चला गया तो बचा क्या। वैसे भी कंपनी आधे से ज़्यादा समय तो लॉस में रहती है और एम्प्लॉय स्ट्रेस में रहते हैं। अगर इसको पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो अक्टूबर में होने वाले लोकल इलेक्शंस में ये बैन काफ़ी पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि कई पॉलिटिशियंस एक्स पर हैविली डिपेंड करते हैं अपने कैंपेन्स के लिए। अब क्योंकि ये बैन लग चुका है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनके जो कैंपेन्स होते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, ये एक्स प्लेटफॉर्म उनके लिए कैंपेन टूल की तरह था, और ये टूल उनके इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जो फिलहाल में बंद हो चुका है। इसका मतलब है इस बैन का असर एक्स प्लेटफॉर्म और उनके मालिक एलॉन मस्क पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बल्कि ब्राज़ील की ओवरऑल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था सारा का सारा सिनेरियो एक्स प्लेटफॉर्म के ब्राज़ील में बैन होने के ऊपर। आपका इन सब चीज़ों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ही और बिजनेस इन्फोटेक वीडियोस देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।